जय हिंद दोस्तों। सेना और सरकार के बीच जो तालमेल है उसकी पोल खोली जा रही है और राहुल गांधी जी एक किताब का हवाला देकर के किस तरह सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, अजीत डोभाल को फोन किया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। जो वो उचित समझे वो करें। रक्षा मंत्री को कटघरे में लिया है, एनएसए को लिया है, विदेश मंत्री को लिया है, प्रधानमंत्री को लिया है कि सेना को अकेले छोड़ दिया था। यानी जनरल साहब बहुत परेशान थे और ये है यानी ये सेना के नाम पर यानी पूरा सब कुछ अपना कहते हैं ना क्रेडिट तो ले लेते हैं। जब सेना को इनकी जरूरत पड़ी तो आखिर राहुल गांधी जी क्या करें। दूसरी बात, इसी के साथ अग्निपथ योजनाओं को लेकर भी नरवाने साहब की किताब के रेफरेंस में सरकार के ऊपर प्रहार किया गया। चाइना के टैंक हमारे यहां घुसे, उस किताब को रेफरेंस लेकर के राहुल गांधी जी किस तरह सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आपको यह वीडियो देखना होगा, इसमें बहुत दर्द होता है, थोड़ा दुख होता है हम कि आखिर सेना की बातें सब करते हैं, लेकिन आप सब चीज सैनिकों पे पहले से ही छोड़ दो तो सेना अपने आप आदेश ले लेगी। लेकिन जहां कहा गया है कि युद्ध वाली बात हो तो यानी एक पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल विल पावर होती है, और जहां पर पॉलिटिकल विल पावर दिखाने की परीक्षा घड़ी आई उसको किस तरीके से बयां कर रहे हैं। साथ ही यदि आप अग्निवीर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको 20% और आरक्षण मिल गया। यानी अग्निवीरों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, पहले बैच के दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। ये एक सरकार का कमिटमेंट है, सरकार इसको बड़ा चढ़ा के दिखाएगी, इसलिए आपका फायदा है। आप सेना के अंदर रहते हैं तो आपका स्वागत है, बाहर आते तो आरपी गेट पे आपके साथ नौकरी की वर्षा होगी। ये बात की गारंटी आज आप लिख लो, 2026 से परीक्षा की घड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार सैनिकों की कमी को लेकर चिंता जता रही है कि सरकार जिस तरीके की ये योजना लाई है, सेना कमजोर हो रही है, मैन पावर की कमी हो रही है, ट्रेंड मैन पावर नहीं है, और उतना कमिटमेंट को देखते हुए ये लोग उतने इनफिशिएंट हैं। और जैसे ही हमारी सरकार आती है 2029 में, हम अग्निपथ को परमानेंट कर देंगे अग्निवीरों को, और आगे इस भर्ती को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का आप ये वीडियो देखा होगा, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया। डिफेंस मिनिस्टर के बाद उन्होंने अजीत डोभाल साहब को कॉल किया, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर साहब को कॉल किया, और उसके बाद उनको किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिला और वो 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। जैसा कि कर्नल रोहित चौधरी के रेफरेंस से मैंने नरवाने जी की बात उठाई, देखा आपने, नरवाने जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन किया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवाने जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं। आप प्रधानमंत्री से पूछिए,
मेरा ऑर्डर क्या है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। तो नरवाने जी अपनी किताब में लिखा है कि चीन की टैंक भारतीय सीमा की तरफ आ रही थी। रक्षा मंत्री जी को फोन आने पर ऑर्डर मांगे तो कोई जवाब नहीं दिया गया। नरवाने साहब ने एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया, तब कोई जवाब नहीं मिला। विदेश मंत्री जयशंकर को फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। 2 घंटे बीतने के बाद नरवाने जी ने राजनाथ सिंह को फोन कर ऑर्डर मांगा, कहा आप पीएम मोदी से बात करिए। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से बात की। नरेंद्र मोदी जी ने नरवाने जी से बिना बात किए राजनाथ सिंह से कहा कि नरवाने जी को बोल दो जो उचित समझे वो करें। नरवा जी ने अपनी किताब में लिखा, उस दिन हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री ने उन्हें सेना को अकेले छोड़ दिया था। आप समझ सकते हो कितना भावनात्मक बात है, अकेले छोड़ दिया था, क्योंकि जो पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए था बोला आप लीजिए। यानी जब आर्मी चीफ को ऑर्डर देने या चीन को रोकने का समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। कांग्रेस किसान महाचौपाल में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने परसों भोपाल के अंदर ये चल रहा है उसमें ये बात कही है। तो आप समझ सकते हो ना, रेफरेंस लिया है बुक का, तो आप समझ सकते हो कि राजनेता और राजनीति किसी की नहीं होती, सिर्फ पहले कुर्सी की लिए होती। शायद ऐसा तो उसमें इतना तो समझ में आ गया है। और बाकी तो सेना वैसे भी किसी के भरोसे नहीं है और आगे भी सैनिकों को या सैनिकों के बड़े ओहदेदारों को समझना होगा कि हमें अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। शायद ये बहुत बड़ा संदेश है। अब मैं अग्निपथ और अग्निवीर जो भी एक सेना से जुड़ा बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले जो बच्चे हैं जिनको परमानेंट मौका नहीं मिलता है उनके लिए दिल्ली पुलिस में 20% का आरक्षण की बात, उम्र सीमा में छूट मिली, फिजिकल टेस्ट में राहत मिली। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के जो नियम है 1980 नियम 9 में संशोधन करके अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल पर काफी वरीयता दी है, जिसमें 20% आरक्षण किया गया है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में छूट, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। खास बात यह है कि अग्निवीर योजना से पहले बैच से जुड़े उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। और दिल्ली पुलिस में 42,451 स्वीकृत पद हैं। अब आप देख सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत मौका है। यानी स्टेट पुलिस की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की बात हो, तमाम बातों को लेकर इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूं कि आपको जॉब की परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आप अपनो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहें। उत्तरकाशी में अग्निवीर योजनाओं के विरोध में कांग्रेस की बैठक, सैनिकों की कमी पर चिंता जताई, कहा सरकार बनने पर योजना खत्म करेंगे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तरकाशी स्थित कार्यालय में अग्निवीर योजना के विरोध में बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता कर्नल रामरतन नेगी सेवानिवृत्त ने की। वहां पर इन लोगों ने कहा, बैठक में अग्निवीर योजना से पहले संभावित नुकसान, केंद्र सरकार द्वारा रक्षा बजट में की जा रही कटौती, सेना में प्रतिवर्ष 33,000 सिपाहियों की कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और कहा कि जैसे ही हमारी सरकार भविष्य में आएगी, ये हम सेना में बड़ा बदलाव करेंगे। साथ ही आपने संसद में देखा होगा कि कुछ जो बच्चे थे जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं सांसद संजय सिंह ने उठाया, कम से कम उनके ऊपर भी मेहरबानी कर लेते तो ज्यादा अच्छी बात थी। धन्यवाद दोस्तों। अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी, मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में है, निराशा में है, पीड़ा में है, दुख में है कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है। ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया।